Hello students, welcome to today's session. I'm Pragya Jain, your computer teacher. I hope you all are safe and studying well at your home. So students, in last video, we have started our chapter number 7, that is Q Basics. So आज हम उसकी डिफरेंट कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे. Yes, so let's start. So QBasic is a version of Basic created by Microsoft. Yes, so जो QBasic है वो बेसिक्स का वर्जन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा क्रिएट किया गया था, which first appeared in 1975. QBasic is a simple computer language. ये एक सिंपल कंप्यूटर लैंग्वेज है एंड इट इज़ वेरी इजी टू लर्न एंड यूज़. ये बहुत ज़्यादा इजी है जिसको कोई भी आसानी से याद कर सकता है, ये इस प्रोग्राम बना सकता है और उसे यूज़ कर सकता है. सो QBasic स्टैंड्स फॉर क्विक बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. QBasics का फुल फॉर्म क्या है, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था. QBasics का फुल फॉर्म है क्विक बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. Yes, so QBasic is type of edit, debug and execute basic program. QBasic बेसिकली किस लिए यूज़ किया जाता है कि टाइप करने के लिए, एडिट करने के लिए, डिबग करने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्राम. सो नाउ विल अंडरस्टैंड अबाउट द रूल्स एंड इट्स फीचर्स. कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे. तो जो QBasic प्रोग्राम है आर एग्जीक्यूटेड इन द ऑर्डर विच दे आर रिटन, कि जिस ऑर्डर में वो लिखा जाता है उसी ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट होता है. यस, सो एवरी स्टेटमेंट शुड हैव एटलीस्ट वन QBasic कमांड. जितनी भी स्टेटमेंट्स होगी तो उन स्टेटमेंट्स में जो एक मतलब कोई भी एक स्टेटमेंट ऐसी होगी जिसमें QBasic कमांड होगी ही होगी. यस, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. सो इट इज़ यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज. ये बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है कि हर कोई इसे आसानी से सीख सकता है. यस, so it is one of the most flexible language as modification can be done easily in already existing program. ये एक बहुत ही ज़्यादा फ्लैक्सीबल लैंग्वेज है क्योंकि अगर कोई प्रोग्राम पहले से बना हुआ है तो हम उसमें भी आसानी से मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं. यस, इट लैंग्वेज इज़ ईजी टू फॉलो एंड रिमेंबर एज इट यूजेस सिंपल इंग्लिश फ्रेजेस विथ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. ये जो लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा ईजी है. यस, कि हम इसे आसानी से याद कर सकते हैं, रिमेंबर रख सकते हैं. ठीक है, क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज से बनी हुई है और साथ में इसमें मैथमेटिकल के थोड़े बहुत एक्सप्रेशंस यूज़ होते हैं. एंड इट इज़ एन ओपन सॉफ्टवेयर विच कैन बी फ्रीली डाउनलोडेड. ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है. नाउ स्टार्टिंग QBasic. अब हमें QBasic को स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा. सो टू स्टार्ट QBasic डबल क्लिक ऑन द QBasic फाइल. हम QBasic आइकन जो रहता है उस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो QBasic ओपन हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा. एंड आफ्टर क्लिकिंग यू विल सी अ विंडो. जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, इस टाइप की एक सिमिलर विंडो आपको ओपन होती हुई दिखाई देगी. सो दिस स्क्रीन इज़ ऑल्सो कॉल्ड QBasic एडिटर. इसे हम QBasic एडिटर भी कह सकते हैं. where we can write programs and execute them, क्योंकि हम यहाँ पर प्रोग्राम को लिख सकते हैं और उन्हें एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसलिए इस विंडो को QBasic एडिटर भी कहते हैं. सो द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ QBasics विंडो आर डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स. QBasics के जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट है प्रोग्राम मोड. पहला होता है प्रोग्राम मोड और दूसरा होता है इमीडिएट मोड. अब प्रोग्राम मोड क्या होता है. सो इन दिस मोड यू कैन टाइप द प्रोग्राम एंड प्रेस F5 की फ्रॉम द कीबोर्ड टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम. प्रोग्राम मोड में क्या करते हैं कि हम सबसे पहले तो इस विंडो पर प्रोग्राम लिखेंगे, उसके बाद F5 प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा. अब नेक्स्ट होता है इमीडिएट मोड. So in this mode, you can write simple statements and execute them immediately by pressing the enter key at the end of every statement. अब immediate mode में क्या होता है कि हम सबसे पहले simple statements लिखते हैं और जैसे ही लिखते हैं उसी टाइम पर हम उसको हाथों हाथ क्या करते जाते हैं, एग्जीक्यूट करते जाते हैं.
बाय प्रेसिंग दैम एंटर की। एंटर की को प्रेस करके हम उन्हें वहीं हाथ के हाथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यस, तो इस तरीके से क्यू बेसिक के दो जो वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, प्रोग्राम मोड एंड इमीडिएट मोड। Yes, now we'll study about the commands and keywords in QBasic and their functions, कि बहुत सारी commands और keywords QBasic में यूज़ किए जाते हैं। अब हम उनको डिस्कस करेंगे। Yes, now there are some commands which we use while writing program, कि जब हम प्रोग्राम को लिखते हैं तब हम इन कमांड्स का यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट है CLS कमांड। अब CLS कमांड क्यों यूज़ होती है कि जो CLS कमांड होती है वो आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर देती है। यस, जैसे कि पहले कोई आउटपुट आया हो तो वो आउटपुट क्लियर करके वो हमें न्यू आउटपुट देती है। यस, फिर नेक्स्ट होती है प्रिंट कमांड। अब प्रिंट कमांड का क्या यूज़ है? सो दिस कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑन द स्क्रीन, कि प्रिंट कमांड हमें आउटपुट स्क्रीन पर आउटपुट दिखाने के लिए यूज़ होती है। एंड वॉट एवर मैसेज वी वॉन्ट टू प्रिंट वी मस्ट पुट इट इन डबल कोट्स, और हम प्रिंट में जो भी मैसेज हमें लिखना रहता है वो हम डबल कोट्स में लिखते हैं। यस, जैसे कि हमें करना है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड को हम क्या करेंगे, डबल कोट्स में लिखेंगे। तो इस तरीके से जो प्रिंट कमांड है वो आउटपुट स्क्रीन पर आउटपुट शो करने के लिए यूज़ में आती है। नेक्स्ट होती है रैम कमांड। अब रैम कमांड का क्या यूज़ है? सो दिस कमांड इज़ यूज एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम टू गिव अ टाइटल टू द प्रोग्राम, कि ये प्रोग्राम के बिगनिंग में मतलब स्टार्टिंग में यूज़ होती है और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को टाइटल दे सकते हैं। नेक्स्ट है लेट कमांड। अब लेट कमांड क्यों यूज़ होती है? सो इट असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल इन अ प्रोग्राम, कि जो लेट कमांड है वो वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ में आती है। कि सपोज़ हमने जो भी वेरिएबल लिए A, B, C, तो इन्हें हमें जो भी वैल्यू देनी है, यस, सपोज़ ए की वैल्यू हमें देनी है 20, तो इस तरीके से वेरिएबल को वैल्यूज़ असाइन करने के लिए हम लेट कमांड का यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इनपुट कमांड। सो इट अलाउज अस द यूज़र टू एंटर अ वैल्यू फॉर द वेरिएबल वाइल रनिंग द प्रोग्राम। अब जो लेट कमांड थी वो वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ में आती है। अब हम क्या कर सकते हैं कि उस वेरिएबल को वैल्यू किस तरीके से असाइन कर सकते हैं, तो इनपुट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उन वेरिएबल में वैल्यू एंटर कर सकते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट होती है एंड कमांड। सो दिस कमांड इज़ यूजुअली गिवन एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, कि अगर हमें प्रोग्राम को एंड करना है तो हम प्रोग्राम के लास्ट में एंड कमांड का यूज़ करते हैं प्रोग्राम को एंड करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। नेक्स्ट होती है डिलीट कमांड। सो टू डिलीट अ लाइन नंबर इन अ प्रोग्राम, कि किसी भी प्रोग्राम में अगर हमें कोई लाइन नंबर डिलीट करना है तो हम उसके लिए डिलीट कमांड का यूज़ करते हैं। गॉट इट। फिर नेक्स्ट होती है सेव एज कमांड। सो सेव एज कमांड इज़ यूज टू सेव अ प्रोग्राम विद अ डिफरेंट नेम और एट अ डिफरेंट लोकेशन। सेव एज कमांड का यूज़ क्यों करते हैं, कि प्रोग्राम को सेव करने के लिए डिफरेंट नेम से और डिफरेंट लोकेशन से, कि कहाँ पर आपको सेव करना है, डेस्कटॉप पर, किसी फाइल में, तो उसके लिए हम सेव एज कमांड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज इफ़ एल्स कंडीशन। तो किसी भी कंडीशन को यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, इफ़ एल्स कंडीशन का यूज़ करते हैं, इफ़ एल्स कमांड का यूज़ करते हैं। जैसे कि इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर आपके घर पर मम्मी बैठी है, ठीक है, तो आप क्या करते हो कि मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हो, और जैसे ही मम्मी इधर उधर गई तो आप क्या करते हो कि मोबाइल में गेम खेलने लगते हो। यस, तो उसी तरीके से आप किसी भी सिचुएशन के बेसिस पर डिसीज़न लेते हो। उसी तरीके से हम भी क्या कर सकते हैं कि इफ़ एल्स कमांड का यूज़ करके कंडीशन के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, डिसीज़न ले सकते हैं। तो उसके लिए इफ़ एल्स कमांड का यूज़ किया जाता है। सो दीज ऑल आर द QBasics कमांड्स विच वी यूज़ वाइल राइटिंग द प्रोग्राम, कि हम जब भी QBasic प्रोग्राम बनाते हैं तो इन सारी कमांड्स का हम यूज़ करते हैं। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। सो इट्स इनफ फॉर द टुडे। नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।